ओवर ट्रेडिंग इज दैट फेज जहां पर आप किसी इमोशन में आकर, चाहे वो लालच हो चाहे वो रिवेंज हो, ओवर ट्रेडिंग आपको दो तरीके से हार्म करता है, इंपैक्ट डालता है। जो इंसान ब्रोकरेज की वजह से नेगेटिव में अगर जाता है ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा एक ऐसी प्रॉब्लम से, एक ऐसी बीमारी से जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ना कहीं खराब कर रही है। आपका जो सुनहरा करियर है उसके पास पहुंचने से पहले आपको दबाने की कोशिश कर रही है। हाँ जी, इस बीमारी का नाम है ओवर ट्रेडिंग। सच में ये नाम थोड़ा सा छोटा है कि क्या हो गया, चलो अपने ट्रेड एक्स्ट्रा ही तो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, वी विल सॉर्ट इट आउट और बाद में कर लेंगे, कम ट्रेड कर लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये सच में इतनी घातक बीमारी है ना जो आपके ट्रेडिंग करियर को बर्बाद करके छोड़ सकती है। बताता हूँ क्यों। ये जानने से पहले एक चीज बताता हूँ या फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से ओवर ट्रेडिंग क्या है? दिन के 5 ट्रेड ओवर ट्रेडिंग में आएंगे, या फिर दिन के 15 ट्रेड ओवर ट्रेडिंग में आएंगे, या फिर दिन के 60 ट्रेड? ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग इज दैट फेज जहां पर आप किसी इमोशन में आकर, चाहे वो लालच हो चाहे वो रिवेंज हो, चाहे वो अपना जो लॉस है उसको कोस्ट टू कोस्ट लाने तक का तरीका हो, एवरीथिंग जो एक पर्टिकुलर ट्रेड का फॉर्मेशन ना होकर एक आपका इमोशन का फॉर्मेशन हो, ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। चाहे वो अब 3 ट्रेड के बाद हो चाहे 5 ट्रेड के बाद हो। जिस टाइम पर आपके इमोशंस आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर हावी होने लग जाए, आपके जो ट्रेड करने के लिए जो आप एक सेटअप बनाते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हो, चाहे वो ब्रेकआउट हो या फिर किसी भी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो, या किसी मेजर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस या न्यूज या फिर कोई भी इंडिकेटर जिसके ऊपर भी आप ट्रेड करते हो, उसके ऊपर ना करके आप फटाफट जब ट्रेड खोजने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। तो अभी आपको एक चीज पता चल गई है कि ओवर ट्रेडिंग है क्या। आगे से जब भी आप लालच में आके, या फिर आज के आज मेरे को 10,000 रुपए कमाने हैं, या फिर आज के आज मैंने 50,000 रुपए है मेरे पास, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं 50,000 से 25,000 यानी कि 50% एक दिन में कर सकता हूं, या फिर आज मैंने इतने रुपए तो बनाने ही बनाने हैं, या फिर लॉस होने के बाद लॉस में तो अकाउंट नहीं बंद करेगा तेरा यार, कॉस्ट टू कॉस्ट तो लेके ही आऊंगा, या फिर प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चला गया उसको वापस से ग्रैब करना। मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक जिद है, आपका जो इमोशंस है वो हावी हो जाए और वो ट्रेड खोजने की कोशिश करने लग जाए ना, स्क्रीन बंद कर दो, आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो। आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ओवर ट्रेडिंग है क्या। ओवर ट्रेडिंग के अंदर कभी भी ट्रेड के नंबर्स नहीं होते हैं कि हाँ यार मैंने 5 ट्रेड कर लिया, 7 ट्रेड कर लिया, ओवर ट्रेड हो गया। नहीं, जैसे ही इमोशंस, लालच, ग्रीड या लॉस होने की वजह से जो एक पीड़ा सी होती है या फिर एक तकलीफ सी होती है, ये सब चीजें जैसी हावी होने लग जाए ना, और उसकी वजह से आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे फटाफट ऐसे फिंगर्स बस फटाफट से स्ट्राइक लगाओ एंड ग्रैब करने की कोशिश कर जाओ, स्क्रीन छोड़ दो, ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, ये आपका लॉस भी करवाएगा, आपका कैपिटल भी वाइप करवा लेगा। ठीक है, अब यार हमने फाइंड आउट तो कर लिया कि ओवर ट्रेडिंग है क्या और कब होने लग जाएगी। अब इससे रुके कैसे, या फिर सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि इसके जो डीमेरिट्स कह दो या फिर इसके जो हमारे पास जो गलत परिणाम पड़ने वाले हैं, जो रिजल्ट्स है, किस तरीके से ये हमें खराब करता है। बता देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग आपको 2 तरीके से हार्म करता है, इंपैक्ट डालता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कैपिटल पे इंपैक्ट डालता है, आपका कैपिटल खराब होता है। सेकंड वन इज आपका नॉलेज पे, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपने जो सीखा है, उन सबका जो एक निचोड़ है, उस निचोड़ को खराब करता है, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट पैदा करता है। मतलब कि आपने साल भर लगाया, आपने एक सेटअप बनाया, अब परफेक्टली एकदम प्रैक्टिकल होकर विदाउट इमोशन काम करते हो, बीच में आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज को खराब किया ना। एक तरीके से आपकी जो स्टडी आपने की, मान लो आपने पूरे साल तैयारी की और जिस दिन एग्जाम था उस दिन आप पार्टी करने बैठ गए, वो वाला सीन है कि आपने ना एक तरीके से आपकी नॉलेज को खराब कर लिया। और कैपिटल तो बेशक इससे उड़ती है, खराब होती है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत से लोगों का एक दिन के अंदर अकाउंट ब्लो होते हुए मैंने देखा है, और पर्सनली भी कहीं ना कहीं मैंने इसको फील किया हुआ है प्रैक्टिकल अपने ये दौर में, जब मैं सीख रहा था या फिर अभी भी सीख ही रहा हूं, बट मैंने भी ओवर ट्रेडिंग को फेस किया हुआ है। बड़ी बेकार चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर ट्रेडिंग आएगी कैसे? मान लो कि मेरा एक छोटा सा अकाउंट है एंड मैंने 5,000 के आसपास मैंने दिन का प्रॉफिट कर लिया, अभी 11 साढ़े 11 हुए हैं। आई एम टोटली हैप्पी, कॉन्फिडेंस में हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ या फिर घर पे भी बात कर रहा हूँ तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 5,000 रुपए 11 बजे तक बना लिए हैं। अब ओवर ट्रेडिंग फॉर्मेशन से कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक छोटा सा अकाउंट है, मैंने दिन के 5,000 रुपए कर लिए हैं, 11 साढ़े 11 हुए हैं, बट अभी तक मैंने 1 या 2 ट्रेड के अंदर
मैंने दिन के 5,000 रुपए कर ली, आई एम टोटली हैप्पी। मैं घर पे भी बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ, किसी का कॉल आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा हूँ, एंड टोटली मैं एकदम ऐसे सातवें आसमान में हूँ, क्योंकि यार 11 बजे के अंदर अंदर 2-3 घंटे के अंदर मैंने 5,000 रुपए कमा लिए अपने छोटे से 20-25,000 30,000 के अकाउंट से, ठीक है। अब क्या होता है, मैं एक ट्रेड लेता हूँ, उसके अंदर होता क्या है, वो ट्रेड नेगेटिव चला जाता है। हालांकि एक जो प्रोफेशनल या फिर प्रैक्टिकल ट्रेडर होगा वो वापस उतना नुकसान नहीं होने देगा, फिर भी इमोशंस में आके या फिर मैंने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बड़ा लगा लिया, मेरा वो 5,000 रुपए भी चला गया जो प्रॉफिट था, उसके साथ साथ मैं -1500 में भी आ गया। अब जो इंपैक्ट होगा ना मेरे इमोशंस को, एक तो सिर्फ मेरे को शुरू के दिन के 1,500 रुपए का नुकसान होता, कोई बात नहीं थी, मैं झेल लेता, लेकिन 5,000 रुपए कमाने के बाद जो मैं -1500 देख रहा हूं ना, उस तकलीफ का कोई हिसाब ही नहीं है, उसका कोई अनुमान ही नहीं है, उसका मतलब कोई परिभाषा नहीं है। अब होगा ओवर ट्रेडिंग का दौर शुरू। पता है कैसे? पहले मेरी थिंकिंग आएगी कि यार एटलीस्ट मेरे को मेरे 5,000 रुपए वापस करने हैं, उसकी वजह से ओवर ट्रेड करूंगा। अब मेरा टाइम हो गया ज्यादा, वो 5,000 रुपए तो वापस मेरे को बनते दिख नहीं रहे हैं, उल्टे 1,000 रुपए और लग गए, -2500 में। अब मेरा माइंडसेट क्या होगा? अब ये नहीं है कि हाँ यार आज का दिन खराब है अपने लिए बंद कर देते हैं, नहीं। इस टाइम पे इंपैक्ट क्या होगा, अब मेरे को माइनस जो 2500 हुए ना, या जो 1500 शुरू के थे, एटलीस्ट वो निकालने हैं मार्केट से। उस चक्कर में मैं ओवर ट्रेड लूंगा। अब मेरे सेटअप, मेरा जो एक काम करने का तरीका है, प्रैक्टिकल माइंडसेट, साइकोलॉजी, सब डिस्टर्ब्ड है। आई एम टोटली वर्किंग ऑन इमोशंस, और इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, मेरे ट्रेड्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज ओवर ट्रेड। इस चीज को नहीं करना है। एक बार अगर लॉस में आ जाते हो कोई बात नहीं, आपके दिन के ट्रेड डिसाइड करके रखो। अब आपको एक तरीका बताता हूं जो मैं खुद पर्सनली अप्लाई करता हूं, उस तरीके पे काम करो, आपका कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। आपको दिन के ट्रेड आइडेंटिफाइड करके रखने हैं। देखिए मेरे हिसाब से दिन में 4 या 5, हाईएस्ट 4 या 5, मैं खुद आज तक कभी मैंने 3 ट्रेड से ऊपर ट्रेड नहीं लिए, बहुत रेयर है, मेरे को याद भी नहीं है। 4 या 5 ट्रेड ऐसे होते हैं पूरे दिन के अंदर, पूरे जो अपने 9:15 से लेकर 3:30 बजे का तब टाइम पीरियड होता है उसमें बनते हैं। उसमें भी 4 या 5 ट्रेड को उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मान के चलो 3 या 4 ट्रेड ही होते हैं जो लेजिट होते हैं, उसी के अंदर अपने को प्रॉफिट या लॉस कमाना होता है। स्कैल्पर्स हो तो बात अलग है, जिनको हर दूसरी कैंडल के अंदर ट्रेड लेने की आदत है, या फिर जिनका अकाउंट बहुत बड़ा है, वो हर कैंडल पे 5-5, 10-10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं एक कॉमन वे में बात कर रहा हूं जो कॉमनली हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आप अपनी ट्रेड डिसाइड करके रखो। लाइक मेरे लिए 3 या 4 ट्रेड के अंदर मेरा काम पूरा हो जाता है। उसी तरीके से आपको एक आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि यार अभी मैं 10-10, 12-12 ट्रेड ले रहा हूं, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। 10-12 ट्रेड लेकर भी मैं अगर दिन के एक लॉट के ऊपर 2,000 रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, आप 2,000 रुपए में मत जाना, मैंने एक लॉट पे 2,000 रुपए कहा है, इसका मतलब होगा अराउंड 80 पॉइंट्स, ठीक है। तो मेरा दिन का 80 पॉइंट्स बन रहा है 12-12 ट्रेड करने के बाद, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसका मैं ब्रोकरेज भी बियर करूंगा और ये मेरे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। अब दिन के 12 ट्रेड में 80 पॉइंट्स मतलब पर ट्रेड एवरेज 10 पॉइंट बना रहा हूं, नॉट ए गुड थिंग, है ना। तो आप दिन के ट्रेड डिसाइड करके रखिए। पहला ट्रेड लीजिए, आपका अगर नेगेटिव में आ गया है, आपने जितना नेगेटिव दिन का एक आपका जो एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप सिंगल लॉट के हिसाब से देखो तो सिंगल लॉट में अगर आपके 1200 से 1500 रुपए, यानी कि एक दिन के अंदर आपका शुरू के अंदर ही 40 पॉइंट से लेकर 60 पॉइंट तक का नुकसान हो चुका है, आप ट्रेड करना छोड़ दीजिए। कल ट्रेड ले लेना, दिन पड़ा है, आगे भी ट्रेडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आज ही मार्केट बंद होने वाला है, आज ही सब कुछ करना है आपको, आप छोड़ दीजिए, कूल रहिए। बहुत ही कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखे तो ले लीजिए, कुछ छोटे से 10-15 के पॉइंट के या 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले ही ट्रेड में बिग लॉस हो जाए तो बिल्कुल ही छोड़ना ही है। अब पहले ट्रेड में हो गया आपको प्रॉफिट, दैट इज द थिंग। अब आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है ना, तो इसी प्रॉफिट को, अगर प्रॉफिट आपका 30 पॉइंट्स के बराबर है, 35 पॉइंट्स के बराबर है, तो इसी का ही एक स्टॉप लॉस लगा के अपने को नेक्स्ट ट्रेड लेना है। और अगर ट्रेड के अंदर थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके अंदर 10 पॉइंट और ऐड करके 40-45 पॉइंट्स का अपने ट्रेड एक और लेंगे, जिसमें हमें रिस्क बहुत कम हो गया है। तो अपना रिस्क क्या है, 40 to 45% ही रह गया, 40 to 45 पॉइंट्स ही रह गया ना। तो इन द एंड अगर हमारी पॉकेट से जाएंगे भी तो 10 पॉइंट जाएंगे। या तो ये चीज करो, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, इसी ट्रेड के प्रॉफिट को अपने एज ए स्टॉप लॉस लेके चलना है। अगर थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा बन रहा है, 5-10 पॉइंट अपने एंड से और कर देंगे, ग्रेट। इस ट्रेड में कुछ कमा लिया, बन गया पॉजिटिव साइड में, 2 पॉजिटिव ट्रेड है, ग्रेट। थर्ड ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं। दूसरा ट्रेड नेगेटिव आ गया, इवन अभी भी अपने थर्ड ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ये अपना लास्ट ट्रेड होगा दोनों ही सिचुएशन पे। और अगर थर्ड ट्रेड पॉजिटिव साइड में जाता है तो वी कैन गो फॉर 1 मोर ट्रेड। तो हमारे कॉर्डिनेट्स 2 या 3 ट्रेड प्रॉफिट में है तो हम 4th ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज अगर ये ट्रेड हमारा
इम्पैक्ट नहीं किया, हमें अगर नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट करके गया तो भी वी विल हैव 30-40 पॉइंट्स का हमारे पास प्रॉफिट सिक्योर्ड आफ्टर ए स्टॉप लॉस। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ओवर ट्रेडिंग से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के अगर काम कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप लॉस पे काम कीजिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं होती है। आप कभी ना कभी इस एक गलती की वजह से इतनी बड़ी मार खाओगे कि आपके 6 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी और हो सकता है साल भर का कैपिटल भी वाइप हो जाए। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है बंदा जब स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। तब होता क्या है, मार्केट में कभी कभी बहुत बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है, 300 400 पॉइंट की सिंगल कैंडल फॉर्म होती है। ऐसे टाइम में बंदा एग्जिट नहीं कर पाता है और उस चक्कर में एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस लग जाता है कि 2-3 महीने का जो प्रॉफिट आपने सिक्योर कर रखा होता है ना, वो सारा ब्लो हो जाता है। हो सकता है आप उसी वक्त कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जहां आप 2-3-4-5 लोट में काम कर रहे होते हो, उस टाइम में आपने 15 से 20 लोट लिए, वो उसी टाइम वो इंपैक्ट कर जाए और उसी टाइम आपका स्टॉप लॉस लगाया हुआ नहीं। आपकी कैपिटल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और आपकी साइकोलॉजी पे भी असर पड़ेगा। हो सकता है आप ट्रेडिंग क्विट करते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के तो अभी काम करना ही नहीं है। देन उसके बाद आपको इस ओवर ट्रेडिंग के ऊपर काम करना है। आप अगर मान के चलिए, आप अगर स्कैल्पर नहीं हो, आपके पास भयंकर बड़ी कैपिटल नहीं है और आप ऐसे नहीं हो जो सिर्फ 8-10 पॉइंट के लिए ट्रेड लेते हो, 8 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया एग्जिट किया, 10 पॉइंट के ट्रेड लिया एग्जिट किया, अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं हो तो प्लीज मेरी मानिए, आप 4 या 5 ट्रेड से ऊपर मत लीजिए दिन के। मैं तो कहता हूँ 3-4 ट्रेड ही इनफ होते हैं। अगर आप 10-10 12-12 ट्रेड लेते हो तो आप कभी कभी ये भी देखोगे कि इन द एंड आप मंथली पॉजिटिव में होने के बावजूद भी ब्रोकरेज की वजह से नेगेटिव में जा रहे हो। जो इंसान ब्रोकरेज की वजह से नेगेटिव में अगर जाता है ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यू आर ए ट्रेडर, यू आर ऑन पॉजिटिव नोट विद योर ट्रेड्स, बट यू आर ऑन नेगेटिव बिकॉज ऑफ योर ब्रोकरेज। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? मतलब कि आप इतने ट्रेड लेते हो कि आपके ब्रोकरेज, आपका जो पॉजिटिव साइड है उससे भी ज्यादा है और बहुत लोगों की होती भी है। तो वर्क ऑन इट और ओवर ट्रेडिंग से बचिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आगे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।